बच्चों कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 29 एंडोर्सेल एंड द लायन। यानी ये स्टोरी है एंडोर्सेल एंड लायन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी स्टोरी है। अब इसमें मैं आपको केवल हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये स्टोरी है क्या। तो ये है एंडोर्सेल एंड ये है लायन। तो एंडोर्सेल एक राज्य में रहता था, यानी एक किंग के पास। ठीक है। तो किंग ना बहुत ही हार्श था, यानी बहुत ही क्या बोल सकते हैं हम लोग, दयावान नहीं था। वो अपने वर्कर्स पे बहुत टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। उन्हें इतना काम करवाता था कि वो परेशान हो जाते थे, लेकिन उन्हें बाहर वो जाने भी नहीं देता था। उन्हें वो छोड़ता भी नहीं था, अपना गुलाम बना के हमेशा रखता था। तो उसमें से था ये एंडोर्सेल। तो ये एक दिन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि ये छुपा के मतलब चोरी से भाग गया। और चोरी से भाग के जाने के बाद एंडोर्सेल गया एक जंगल में। ठीक है। जहाँ पर उसकी मुलाकात हुई इस लायन से। अब लायन से मुलाकात, यानी लायन तो इंसानों को देखता है तो खाने आ जाता है, लेकिन ये लायन ऑलरेडी इतना घायल था कि एंडोर्सेल को देखने के बाद वो शांत से एक जगह पे था। तो जब एंडोर्सेल धीरे धीरे हिम्मत जुटा के उस लायन के पास गया तो उसने देखा उसके पैर में इंजरी हुई थी। तो उसने वो इंजरी को साफ किया, अपना कपड़ा जो उसने पहना था वो फाड़ के उसकी वो इंजरी पे साफ किया, बांधा। और उसने तब तक उसका ख्याल रखा जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। वो ठीक हो गया। फिर उसके बाद एंडोर्सेल वहाँ से चला गया और लायन भी अपनी गुफा में था। लेकिन एक दिन राजा के कुछ सैनिकों की नज़र एंडोर्सेल पे और लायन पे पड़ गई। तो उन लोगों ने उसको गिरफ्त में ले लिया। एंडोर्सेल को फिर से वही काम काम और लायन को रख दिया सर्कस के लिए। लेकिन जब राजा को ये बात पता चली कि एंडोर्सेल वापस आ गया है, उसको पकड़ लिया गया है, तो वो उसे लेकर आया। और लायन को इतने दिन से पकड़ने के बाद उसे भूखा रखा था कि ताकि एंडोर्सेल को पनिशमेंट दिया जाए, लायन के सामने छोड़ दिया जाए और लायन उसे खा ले। लेकिन जैसे ही एंडोर्सेल को छोड़ा और लायन को उसके सामने लाया, तो लायन पहले तो देखते ही वो बहुत खूंखार हो गया था, क्योंकि वो इतने दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। लेकिन जैसे ही उसने एंडोर्सेल को देखा तो बहुत ही धीमी गति से जाने लगा आगे और एंडोर्सेल से प्यार करने लगा। तो ये सबक मिलती है हमें इस कहानी से कि हमें कभी भी किसी की भी हेल्प करनी चाहिए। किसी पे इतना टॉर्चर मत करो कि वो आपका साम्राज्य या फिर आपको छोड़ के भागने की कोशिश करे। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी। हम लोग आते हैं फटाफट से इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ साल्वास इन योर ओन वर्ड। यानी स्लेव्स किसे बोलते हैं? गुलाम को। तो एक गुलाम की ज़िंदगी क्या थी वहाँ पे, वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर है हमारा फर्स्ट आंसर। एंडोर्सेल वॉज अ salva. They salvas were frustrated to work from their masters. They had to be what their masters told them. They had no freedom, no rights. Even they were very unhappy with their masters. They could not leave him. They were very bound by the law to obey their masters, however wicked he might be. तो ये फर्स्ट आंसर है हमारा। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने नंबर डाल के रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंडोर्सेल फील अबाउट हिज मास्टर। यानी एंडोर्सेल अपने मास्टर्स के लिए क्या फील करता था। तो उसका सेकंड आंसर है यहाँ पर हमारा सेकंड पैराग्राफ। एंडोर्सेल डिड नॉट लाइक हिज विकेड मास्टर। विकेड मास्टर यानी क्रूर राजा। His master saved his salves and often wiped them. Andosel felt that even their death was better than servicing such a master. यानी मास्टर्स ने, उसके राजा ने उसको इतना परेशान कर दिया था कि वो मर जाना
मंजूर करता था, लेकिन उसकी सेवा करना उसे मंजूर नहीं थी। तो ये था हमारा सेकेंड आंसर, यहाँ से लेके यहाँ तक। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टेल्स अस दैट एंडोसेल वाज नॉट अ क्राउड, यानी हमें एंडोसेल के बारे में बताना है। तो यहाँ पे एंडोसेल डरपोक क्यों नहीं था, तो ये आंसर होगा हमारा यहाँ पे, he took shelter in a forest we had. He was not afraid of the wild beasts that roamed the forest. He did not mind that he had no roof over his head. तो थर्ड आंसर होगा हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ डिड एंडोसेल हेल्प द लायन, एंडोसेल ने लायन की हेल्प किस तरह से की, तो ये होगा हमारा फोर्थ आंसर। एंडोसेल टुक द पाव इन हिज लेफ्ट हैंड, डेफिनेटली ही पुल्ड आउट द रूम, देन tearing a piece of his own cloth, the kind man bound, यानी बनाना, ठीक है, like his arm as it is show the greeting, यानी एंडोसेल ने लायन के पैर में, इसके पैर का जो उसको ज़ख्म था उसे अच्छे से साफ किया, अपने कपड़े को फाड़ के उसका ज़ख्म बांधा, मतलब उसने अच्छे से लायन की टेक केयर की। फिफ्थ है, डिड द लायन रिकग्नाइज एंडोसेल इन द एंड एंड व्हाट डिड इट, यानी उसने एंडोसेल को किस तरह से पहचाना और पहचानने के बाद उसने क्या किया, तो ये है हमारा फिफ्थ आंसर। मॉर्निंग एंड रनिंग बट सडनली इट स्टॉप्ड इन इट इज ट्रैक्स, दे मूव स्लोली एंड फॉरवर्ड, all his rage seemed to have melted, and Dorsal was to each friend recognize the other, यानी एंडोसेल बहुत तेज़ी से तो दौड़ के गया, लेकिन जैसे ही उसने एंडोसेल को देखा वो उसके दौड़ते हुए कदम स्लो हो गए और उसने एंडोसेल को तुरंत ही पहचान लिया और उसने उसके पास जाके प्यार से बैठ गया, जैसे यहाँ पे पिक्चर्स में देख रहे हो। फिफ्थ लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड एंडोसेल आस्क फ्रॉम, यानी एंडोसेल ने क्या कहा। सो इसका आंसर यहाँ पर है, पीपल बिगिन टू चेयर एंडोसेल एंड आस्क फ्रॉम हिज रिलीज, यानी जिस सर्कस वाले ने लायन को पकड़ा था तो उसने उनसे दया बोलते ना रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लायन को रिलीज़ कर दो, उसे छोड़ दो। तो सिक्स आंसर हम लिखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स एंड यूज देम इन योर ओन सेंटेंस। अब यहाँ पर है फेस टू फेस, अब इसे आपको अपने ओन सेंटेंस में लिखना है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड आउट द लास्ट 5 पेयर्स ऑफ अपोजिट फ्रॉम द स्टोरी। अब हमें स्टोरी में से 5 ऐसे सेंटेंस अपोजिट वर्ड ढूंढने, जैसे पहला है काइंड क्रूल, वेल्थ पुअर, स्लव मास्टर, हाई एंड लो। तो इस तरह से ये पूरा हुआ हमारा क्वेश्चन आंसर। लास्ट है नरेट द स्टोरी इन अ शॉर्ट इन योर ओन वर्ड, ये आपको स्टोरी कैसी लगी ये आपको अपने ओन वर्ड्स में बताना है, तो ये आप कर लेना, ठीक है। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा एंडोसेल एंड लायन का, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय।